आएंगे 40 करोड़ मेहमान और इसलिए योगी ने बनाया मेगा प्लान। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। सरकार की तरफ से तमाम बंदोबस्त के दावे किए जा रहे हैं। कुंभ में किसी भी तरह की लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसीलिए तमाम तैयारियां की जा रही है। और यही वजह है कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हाईटेक मशीनरी के जरिए भी कुंभ परिसर में तैयारियां की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कैसे सनातन धर्म की परंपराओं वाले इस महाउत्सव के आयोजन को लेकर के चाक चौबंद इंतजाम प्रयागराज में किए जा रहे हैं। कई किलोमीटर में ये टेंट सिटी तैयार किया जा रहा है। ये 4000 हेक्टेयर की वो जमीन है, घाट है, जहां पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कुंभ मेला होगा। आपसी भाईचारा बने रहे, कोई वाद विवाद न हो, इसीलिए इनको यहाँ पे दुकान की जो अलॉटमेंट है, इनको दुकान अलॉट। इन गाड़ियों में कई, यहाँ पर देखिए आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र इसमें लगाए गए हैं। फिलहाल ये सड़क पे हम लोग इसका डेमो शूट हो रहा था, इसलिए यहाँ से पानी का प्रेशर ज्यादा नहीं यहाँ पर बढ़ा सकते, लेकिन जितना चाहें इसका पानी का प्रेशर इसको बढ़ाया जा सकता है। महाकुंभ के लिए सज रही है संगम नगरी। भव्य कुंभ के लिए तैयार हो रहा है प्रयागराज। सनातन के सबसे बड़े उत्सव की तैयारी। हजारों हेक्टेयर जमीन पर विश्व का सबसे विशाल और प्राचीन मेला लगने जा रहा है। संगम नगरी में उत्सव की तैयारियां हो रही हैं, जिसे सनातन धर्म का सबसे पवित्र, सबसे सात्विक और सबसे वैभवशाली उत्सव माना जाता है। उसी महाकुंभ को लेकर एक बार फिर प्रयागराज सजने धजने को तैयार है। सबसे पहले आपको उस विशाल शहर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां करोड़ों सनातन प्रेमी ठहरने वाले हैं, यानी संगम की रेत पर बसने वाला अस्थाई शहर टेंट सिटी। यहाँ देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टेंट सिटी है। इसमें श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर टेंट सिटी में रह पाएंगे। तो तस्वीरें हम लगातार टेंट सिटी की दिखा रहे हैं, और भी हम आपको दिखाएंगे कई किलोमीटर में ये टेंट सिटी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ है इस बार। और महाकुंभ के लिए काफी ज्यादा तादाद में जो है श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, लाखों की तादाद में। और इस वजह से कई किलोमीटर में मैं जिधर भी एंटर करूं, जिधर भी जाऊं, वहां केवल आपको टेंट ही टेंट हर जगह दिखाई देगा। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। 4000 हेक्टेयर जमीन पर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, लिहाजा घाटों के आसपास एक बेहद विशाल सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये 4000 हेक्टेयर की वो जमीन है, घाट है, जहां पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कुंभ मेला होगा। और श्रद्धालुओं के लिए इस तरीके से बैरिकेटिंग पानी के अंदर की गई है संगम में, कि जिनको स्नान करना है वो स्नान बैरिकेटिंग के दूसरे तरफ करें, इस तरफ ना आए। इस तरफ पानी और गहरा है। और अब हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन हुआ। अपनी अलग ही आध्यात्मिक महत्ता है इस जगह की। और योगी सरकार जो है महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने के लिए यहाँ पर तमाम प्रयास कर रही है। महाकुंभ को लेकर वक्त बेहद कम बचा है। यही वजह है कि प्रशासनिक स्तर पर युद्ध स्तर वाली तैयारियां चल रही हैं। खुद
सीएम योगी आयोजन की समीक्षा कर रहे हैं। उन्हीं के निर्देशों पर तमाम व्यवस्थाओं को आकार दिया जा रहा है। जब हम लोग इस प्रकार के किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहाँ डिप्लॉय किए जाएं, वे सिविलियन हो, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हो या फोर्स से जुड़े हुए हों, यूपी पुलिस के हों, पीएससी के हों, होमगार्ड के हों या अन्य किसी भी विभाग के हों। सीएम योगी की तरफ से तमाम साधु संतों से भी इस बात की अपील की गई है कि आपसी विवादों को भुलाकर महाकुंभ को सफल बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस बात की मांग भी उठ रही है कि महाकुंभ में किसी गैर सनातनी को दुकान लगाने की इजाजत न दी जाए। हमने गैर सनातनी को दुकान लगाने के लिए मना किया है। उसका कारण पूरा हिंदुस्तान जानता है। आजकल पूरे भारत में एक ट्रेंड बना हुआ है, जो कट्टरवादी है, जिनकी सोच कट्टर है, जिनकी मानसिकता इतनी कट्टर है, उनके मन में एक ही भाव पैदा हो गया है, सनातन धर्म को कैसे उसका नाश किया जाए। हम भी उलमा भी कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं, आंदोलन चला रहे हैं। कट्टरपंथी विचारधारा या कट्टरपंथीयत समाज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ये समाज को खोखला कर देता है। लोगों के अंदर भावना होनी चाहिए कि विश्व में इसका संदेश जाए कि सभी भाई बंधुत्व का है जो ये नारा रहे और आपसी भाईचारा बना रहे। वासुदेव कुटुंबकम, जो आते हमारे यहाँ सबका स्वागत है, लेकिन उस रूप में आज आप आकर के व्यापार करेंगे और जो समाचारों से पता चलता है कि कुछ छद्म लोग ही उसको अपवित्र करके और दुनिया की है नजरों के में और भक्तों के नजरों में कुरीतियां फैलाना है, तो वो चीज से नहीं होना चाहिए। ये बहुत पवित्र मेला है, इसको पवित्र रखना चाहिए। इसीलिए है जो इसको टेक व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे स्वच्छता पूरे प्रयागराज शहर में और महाकुंभ मेले में बनी रहे, और उसके लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और बाकायदा इसके लिए वॉलंटियर्स और कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। और देखिए पूरे शहर और संगम के इलाके से फीड आ रही है यहाँ पर लगातार कि कहीं से भी अगर कोई शिकायत आती कि कहीं गंदगी है तो तुरंत उसे उठाने का आदेश यहीं से जाता है। आप भी लगातार यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि स्क्रीन पे आप लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। ये दरअसल कहाँ का है, ये वेस्ट प्रोडक्ट से हम देख पा रहे। देखिए ये वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ पर लगातार, ये वेस्ट प्रोडक्ट को आप देख पा रहे। ये हमारे MRF प्लांट का है। यहाँ पे जो भी हमारा ड्राई वेस्ट जाता है उसको रिसाइकल करके यहाँ पे उसको रीयूज में करते हैं, उसको गट्टा वगैरह बना के फिर वो दूसरे प्रोडक्ट में सीमेंट वगैरह में जो उसका रॉ मटेरियल चारों तरफ से हम लोग मुस्तैद हैं और सीसीटीवी के द्वारा हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। और एप्लीकेशन PMC 24/7 एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जिसमें पूरे शहर के लोग
अपनी समस्याओं को उसमें दे सकते हैं और हम अपनी उसको समस्याओं को है फायर सर्विसेज की। इन गाड़ियों में कई यहाँ पर देखिए आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र इसमें लगाए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर लक्ष्मण जी भी हैं, सीधे हम बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मण जी, इस तरीके से कई गाड़ियां जो हैं वो कुंभ मेला में लगातार वो काम करेंगी, लगातार वो गश्त करेंगी, कितना आग बुझाने में ये कामयाब है? आग बुझाने के लिए 100% यह कामयाब है गाड़ी, क्योंकि ऐसी जगहों पे मेला लगता है जहां बालू में हमारी गाड़ियां नहीं जा सकती, बाइक भी नहीं जा सकती है, बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, वहां पे ये गाड़ी पहुंचती है। पहुंचने में जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, ये गाड़ी वहां पहुंचेगी, उसको बैक उठा करके इससे आग चला कर बुझाई जाएगी। बिजली की आग या हर आग वो बुझाई जाएगी, बाकी बिजली नहीं है तो हाँ इससे बुझाए जाएंगे। ये आपके सब पास जो आगे रखा हुआ है ये कटर का काम करता है। जैसे कोई ऐसी जगह है जिसपे गेट लगे हुए,